आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 14 जो है 7th क्लास की। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और आज की डेट है 12 नवंबर 2020। आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे आज हम। लेट्स थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू विश टू सेव योर मनी वेयर डू यू डिपॉजिट इट। अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो हम कहाँ डिपॉजिट करते हैं? बैंक में। वाई डू यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक। आप अपना पैसा जो है वो बैंक में क्यों डिपॉजिट करते हैं? हम बैंक में पैसा इसलिए डिपॉजिट करते हैं कि एक तो वो सेव हो, मतलब सेव रहे, मतलब जमा हो सके, और दूसरी चीज वहां पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। डज योर डिपॉजिटेड मनी ग्रो इन द बैंक? हाउ। अभी मैंने भी आपको बताया कि जब हम बैंक, इन्होंने पूछा कि आपका पैसा जो है वो बैंक के अंदर बढ़ता है और कैसे। तो अभी मैंने अभी आपको बताया कि पैसा हम जब हम जमा करते हैं तो वो उस पैसे का क्या होता है, उस पैसे पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट से इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और वो हमें पैसा मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When we need money, we borrow from the bank. जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम बैंक से पैसा लेते हैं। Borrowed money is called the loan. जो हम पैसा लेते हैं बैंक से वो उसे कहते हैं लोन। The extra amount paid for the use of borrowed money is what we call interest. जब हम लोन लेते हैं तो लोन पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। Simple interest is a quick and easy method of calculating the interest charge on loan. लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट एक आसान सा मेथड है चेक करने का कि लोन पे इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है। सिंपल इंटरेस्ट को हम एस आई और आई दोनों चीज कहते हैं। तो आई मान लीजिए, यहाँ पे उन्होंने हमें आई कहा है तो आई मानते हैं। प्रिंसिपल को पी कहते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं या जो पैसा हम लोन पे लेते हैं। तो मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया या फिर आपने 1 लाख रुपए लोन पे लिया, तो वो प्रिंसिपल कहलाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। अब देखिए, जैसे 100 रुपए जमा करने पर हमारे को 1 साल में कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपए जमा करने पर उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल के अंदर, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए 100 रुपए जमा करने पे अगर 10% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो 100 रुपए का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपए। तो हमें 1 साल में कितने रुपए मिलेगा? 10। तो 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। टाइम। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज केप्ट और यूज्ड इन इज कॉल्ड टाइम। जितने समय के लिए पैसा यूज होता है या जितना समय के लिए पैसा लिया जाता है उसे टाइम, उस समय को टाइम में काउंट किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द इंटरेस्ट रेट पर ईयर बाय द प्रिंसिपल बाय द टाइम इन नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला है। प्रिंसिपल जो हमने पैसा लिया है, जमा किया है, जितने समय के लिए लिया है और जितना उस पर रेट है, रेट परसेंट है। हम जमा करेंगे तो उस पर जो भी पैसा उसमें हमें इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो, या फिर अगर हम लोन लेते हैं तो जो भी पैसा लोन पे हमें देना पड़ रहा होगा वो होता है रेट परसेंट। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया? आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर अपॉन में 100। आर मतलब रेट। 100 इसलिए लिखा है क्योंकि परसेंटेज, हम उसे परसेंटेज को ओपन करेंगे तो वो नीचे 100 आ जाता है। और इंटू पी मतलब प्रिंसिपल, और इंटू टी मतलब टाइम। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हमने निकालना सीख लिया, मगर सिंपल इंटरेस्ट को जब हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, मतलब मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपए लोन जमा किए थे, उस पर 10% का सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट लगा, 10% का रेट परसेंट था, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो 1,000 रुपए का हो गया 10% हो जाएगा 100 रुपए। तो जब 100 रुपए आपको मिला, तो जब हम 100 रुपए को और 1,000 रुपए को ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया? 1,100 रुपए हो गया। अब वो जो 1,100 रुपए होंगे वो क्या कहलाएगा? अमाउंट। जब हम सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं तो वो कहलाता है अमाउंट। क्या कहलाता है? अमाउंट। तो अमाउंट को हम लिखते हैं ए।
ए का फॉर्मूला क्या हो गया, आई प्लस में पी, मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। रमन वॉन्ट्स टू बोरो ₹1000। रमन जो है उसको 1000 रुपए लेने हैं। द लोकल बैंक चार्ज 10% इंटरेस्ट पर ईयर। अब जो एक जिस भी बैंक से उसने लिया, लोकल बैंक था, उससे 10% इंटरेस्ट पर ईयर का चार्ज किया। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 100 टू बोरो ₹1000 फॉर 1 ईयर विल कॉस्ट रमन ₹100। अगर मान लीजिए अगर रमन जो है वो 1000 रुपए 1 साल के लिए लेता है, तो उसको कितने रुपए पड़ेंगे उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पड़ेंगे 100 रुपए। इन दिस केस ₹1000 इज प्रिंसिपल। अब 1000 रुपए प्रिंसिपल हो गया। मैंने आपको बताया था जो चीज हम पैसा हम जमा करते हैं, जो पैसा हम लेते हैं, वो प्रिंसिपल होता है। अब 1 साल के लिए जब वो जब यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि 10% इंटरेस्ट पे लिया है, तो 10% जो है वो इंटरेस्ट रेट हो गया। और कितने टाइम के लिए, एंड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए लिया है। तो 1 साल के लिए लिया है तो टाइम हो जाएगा 1 साल, 1 ईयर। तो अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट अब सॉल्व करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या बताया, रेट अपॉन में 100, तो रेट 10% था, अपॉन में 100 हो गया, इनटू में 1000 मतलब प्रिंसिपल हो गया, इनटू में कितने साल के लिए, 1 ईयर, 1 ईयर हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा हमारा 100। अब हम इसका अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट हो गया, क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला, एस आई प्लस में पी। तो एस आई हमारा क्या था 100 और पी क्या है हमारा 1000। तो हमारा टोटल क्या हो गया 1100। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। जितने जल्दी आप वीडियो खत्म करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में हो सकता है ना आए, तो एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो। एग्जाम्पल नंबर 2, at what rate percent will ₹18,000 of sum of money become amount 27,000 in 4 years? 18,000 रुपए कितने रेट परसेंट पे, अगर 18,000 रुपए हमने जमा किए हैं तो उन पे कितना परसेंट का रेट इंटरेस्ट लगेगा, जो कि वो 27,000 रुपए हो जाए 4 साल के अंदर। अब देखिए हमें यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000 रुपए, टाइम दिया हुआ है 4 साल, एस आई दिया हुआ है हमें यहाँ पर, सबसे बड़ी बात सॉरी अमाउंट दिया हुआ है हमें यहाँ पर, अमाउंट दिया हुआ है 27,000 रुपए। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सिंपल रेट, किस रेट पे चेंज होगा। तो देखिए पहले तो एस आई फाइंड करेंगे और एस आई के बाद रेट। तो देखिए अमाउंट कितना हो गया, हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है 27,000, हमें टोटल अमाउंट कितना करना है 27,000, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमें 18,000, टाइम कितना हमारे पास 4 साल। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, जो पैसा बचेगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, जो हमें 4 साल में मिला होगा। तो 27,000 रुपए माइनस 18,000 रुपए कितना हो गया, 9,000 रुपए हो गया। 27,000 रुपए हमारा अमाउंट था और 18,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, तो 9,000 रुपए हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आर अपन में 100 इंटू पी और इंटू टी। तो अगर अब हमें रेट फाइंड करना है, अब हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो क्या होगा, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, 100 इंटू में आई, मतलब 100 इंटू में सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद 100 हमारे पास था, इंटरेस्ट हमारे पास 9,000 था, 18,000 हमारा प्रिंसिपल था और टाइम हमारा 4 साल का था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 अपॉन में 2 इंटू 4 और 25 अपॉन में 2। 25 अपॉन में 2 को अगर हम और सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.5%। तो रेट हमारा क्या हुआ 12.5%। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगर टाइम हमें साल में दिया है तो ठीक है, अगर टाइम हमें महीनों में दिया होता है, इफ टाइम इज गिवन इन मंथ्स, तो हमें उसको साल में कन्वर्ट करना होता है। साल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 12 से डिवाइड करके। और अगर हमें टाइम दिया हुआ है दिनों में, तो हमें उसे साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 365 से डिवाइड करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि वो लोग भी वीडियो की हेल्प से इस टॉपिक को समझ सकें और अपनी वर्कशीट को आसानी से कर सकें।
तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ये देखिए हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अब हमने क्या करा है, हमने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और इसको जो हमें वैल्यूज दी हुई थी उसको पुट अप करके 3500 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन में 100, उसके बाद इसको जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 490। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, रीतू डिपॉजिट ₹7,000 इन सेविंग अकाउंट। 7,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल हो गया। द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर, 6% हमारा रेट हो गया। वट अमाउंट कैन रीतू गेट आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद रीतू को कितना पैसा मिलेगा। 5 साल हमारा टाइम हो गया। प्रिंसिपल 7,000, रेट 6%, टाइम 5 ईयर्स। हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करेंगे, प्रिंसिपल मतलब 7,000 इंटू में रेट 6 इंटू में 5, मतलब 5 ईयर्स था तो 5 अपॉन में 100, इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 2100। अब हमें टोटल अमाउंट बताना है कि अमाउंट कितना होगा 5 साल बाद। हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताना, हमें अमाउंट बताना है। अब तो अमाउंट बताने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा क्या था 7,000, 5 साल में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2100 रुपए। 7,000 में हमने 2100 ऐड कर दिया, कितना हो गया 9100 रुपए, मतलब 9100। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया, एट व्हाट रेट परसेंट विल 16,000 अमाउंट टू 20,000 2 ईयर्स। अब हमें यहां पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000, अमाउंट दिया हुआ है 20,000, मगर हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अमाउंट और प्रिंसिपल है तो इससे सिंपल इंटरेस्ट आराम से निकल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस में, सॉरी ये प्लस गलती से लिख दिया, ये माइनस होगा यहाँ पर, माइनस में प्रिंसिपल, तो 20,000 माइनस, ये यहाँ पर प्लस पे ही माइनस होगा प्रिंसिपल। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको माइनस लिख देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी गलती इससे लिख दिया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 20,000 हमारे पास अमाउंट था, प्रिंसिपल हमारे पास 16,000 था, तो हमने इन दोनों को माइनस किया तो आ गया हमारा 4,000। 4,000 हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। टाइम हमारे को कितना दिया हुआ था इन्होंने, 2 ईयर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया SI इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। हमने वैल्यूज पुट अप की, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 4,000 था, 100 से मल्टीप्लाई करना था, 16,000 हमारा प्रिंसिपल था और 2 ईयर्स था। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 अपॉन में 2, जिसको हम 12 1 अपॉन में 2 भी लिख सकते हैं, या फिर 12.5% भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, इन व्हाट टाइम विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 10% पर एनम। हमें कहा गया है कि कोई भी एक अमाउंट कितने समय में दुगना हो जाएगा अगर हम उसको 10% पर एनम के हिसाब से उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहां पे दिया हुआ था 10%, तो हमने मान लिया प्रिंसिपल 100, तो अमाउंट कितना हो गया हमारा। अब देखिए प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट 200 हो गया। अमाउंट 200 क्यों हो गया, क्योंकि हमें कहा गया है कि दुगना कब तक हो जाएगा। तो दुगना 100 का दुगना कितना होता है, 200 होता है, तो 200 कब तक हो जाएगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में SI। तो अमाउंट हमने 200 फिल कर दिया, 100 हमारा प्रिंसिपल था जो हमने माना था, और SI हमें पता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल लेंगे, 200 में से 100 को माइनस कर देंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा हमारा 100। तो हमें 100 रुपीज, 100 रुपीज मतलब हमारा प्रिंसिपल 100 था, हमारा सिंपल इंटरेस्ट 100 हो गया, तो हमें कितने टाइम में मिला इतना पैसा। तो टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू रेट। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 100 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना था 100 इंटू में रेट कितना था, रेट था 10%, तो 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम आएगा 10 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, रोहित डिपॉजिटेड सम मनी इन अ सेविंग अकाउंट। रोहित ने कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में जमा किया। ही गॉट 12,000 एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर्स। रोहित को 12,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला 5 साल के बाद।
इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, अगर जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कैलकुलेट हुआ है 6% पर एनम में, तो व्हाट वाज द अमाउंट दैट ही डिपॉजिटेड। 6% पर एनम हमें रेट दे रखा है, तो अमाउंट क्या है जो उस पर वो उसने डिपॉजिट किया है। अब देखिए 12,000 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम हमारा 5 साल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% पर एनम हो गया, तो क्या बच गया, प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 12,000, टाइम कितना है 5 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% पर एनम, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 12,000, प्रिंसिपल हमें पता नहीं था तो पी मान लिया, इंटू में 6 रेट था, 5 हमारा ईयर्स थे, अपॉन में 100। अब हमने प्रिंसिपल को इधर कर लिया एक साइड, और जब हम इस वैल्यू को पुट अप करेंगे तो क्या होगा, 100 यहाँ पे चले जाएगा ऊपर, 12,000 इंटू 100, और 6 अपॉन में 5 इधर नीचे आ जाएगा, तो 6 अपॉन में 5। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2000 इंटू 20, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 40,000। कितना प्रिंसिपल हुआ हमारा 40,000। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज